केरल में आज मुस्लिम लीग ने सत्ता में साझेदारी हासिल की है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अगर लोग सहयोग देंगे इंशाअल्लाह जरूर सत्ता में साझेदारी होगी। ये मुस्लिम लीग की भाषा है, विभाजनकारी है। অর্থাৎ ডিটেক্ট ডিলিট এবারে ডিপোর্ট এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। करिए ना, कौन कह रहा है? क्या कर रहे थे 12 साल से आप? भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन प्लान तैयार है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सीएए लागू करते हुए 2 टूक कह दिया कि घुसपैठियों के दिन पूरी तरह लग चुके हैं। जो सीएए के दायरे में नहीं आएगा उसे गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा और फिर उसे डिपोर्ट किया जाएगा। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। शुभेंदु सरकार के इस कड़े रुख से मानो विपक्षी खेमे में करंट दौड़ गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फौरन घुसपैठियों के बचाव में केंद्र सरकार की घेराबंदी करने मैदान में उतरा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूछा 12 साल से मोदी सरकार कर क्या रही थी, तो वहीं सपा सांसद राजीव राय ने कहा ये स्टंट यूपी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े। पलटवार में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने साफ कह दिया जो घुसपैठिया है उसे डिपोर्ट होना ही होगा। तो करिए ना, बॉर्डर स्टेट है, करिए ना, कौन कह रहा है? क्या कर रहे थे 12 साल से आप? देश की सुरक्षा का जिम्मा स्टेट के हाथ में नहीं होता, देश की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्र केंद्र की सरकार के पास है। 12 साल से आप क्या कर रहे हो? भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते। जो रिफ्यूजीज आए हैं उनको सीए के माध्यम से हम नागरिकता देंगे, सीए के माध्यम से उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो रिफ्यूजी नहीं है उनको वापस जाना पड़ेगा अपने देश में। The government should come out clean. How many Bangladeshis are illegal migrants who are caught in Bihar? What happened to them? Me and you all deserve to know that status. They are silent. Anybody is talking about Bihar, illegal immigrants in Bihar and Jharkhand and UP? Anybody is talking? Next election will be in UP. They'll start speaking the same thing in the UP. सवाल है कि चुनावी दांव कौन चल रहा? क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बंगाल में ओबीसी कोटा घटाए जाने के बहाने यूपी में आरक्षण का मुद्दा उठाकर तुष्टीकरण का नया अध्याय खोलने की कोशिश में? नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है उसने ओबीसी का आरक्षण 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया, और यूपी में तो लूट ही नहीं। बात सिर्फ अखिलेश के आरक्षण के हथियार से तुष्टीकरण के दांव खेलने तक ही सीमित नहीं है। इस खेल में ओवैसी की पार्टी के नेता भी फ्रंट फुट पर है। एमआईएम नेता इसरार अहमद केरल की मुस्लिम लीग की तर्ज पर मजहबी सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं और खुलेआम मुस्लिम गोलबंदी का एजेंडा चला रहे हैं। लोग कहते हैं अगर मजलिस को उत्तर प्रदेश में 4, 6, 10 विधायक जीत भी जाएं तो क्या सरकार बना लेंगे? हाँ, बिल्कुल बना लेंगे। जिस तरह केरल में आज मुस्लिम लीग ने सत्ता में साझेदारी हासिल की है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अगर लोग सहयोग देंगे इंशाअल्लाह जरूर सत्ता में साझेदारी मिलेगी। आबादी के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी के इस दावे ने यूपी की सियासत में बारूद का काम किया। बीजेपी ने सीधा हमला बोलते हुए इसे देश को बांटने वाली मुस्लिम लीग की सोच बताया, जबकि समाजवादी पार्टी ओवैसी को वोट कटवा बताकर अपना वोट बैंक खिसकने के डर से सहमी है। ये मुस्लिम लीग की भाषा है, विभाजनकारी है। ये आज भी आबादी के आधार पर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। यही बात के आधार पर ही तो देश का विभाजन हुआ था। एक पाकिस्तान पाक मुल्क के नाम पर इन्होंने ले लिया था।
आज फिर उसी प्रकार से मजहब के आधार पर गोलबंदी करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका वोट कटवे के रूप में वो जाने जाते हैं पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जनता उनको वोट कटवे की भी भूमिका में नहीं रखती है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या देश में फिर से विभाजनकारी एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की अलग सियासत खड़ी करने की कोशिश हो रही है? क्या बंगाल में घुसपैठ और यूपी में हिस्सेदारी की सियासत 27 के यूपी चुनाव का नया नैरेटिव बनने वाली है? और क्या अखिलेश का आरक्षण कार्ड और ओवैसी की हिस्सेदारी वाली पेच बीजेपी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का और बड़ा हथियार दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। जिस तरह केरल में आज मुस्लिम लीग ने सत्ता में साझेदारी हासिल की है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अगर जनता अगर लोग सहयोग देंगे, इंशाअल्लाह जरूर सत्ता में साझेदारी होगी। ये मुस्लिम लीग की भाषा है, विभाजनकारी है। অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট, এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। करिए ना, कौन कह रहा है? क्या कर रहे थे 12 साल से आप? भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन प्लान तैयार है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सीएए लागू करते हुए दो टूक कह दिया कि घुसपैठियों के दिन पूरी तरह लग चुके हैं। जो सीएए के दायरे में नहीं आएगा उसे गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा और फिर उसे डिपोर्ट किया जाएगा। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। शुभेंदु सरकार के इस कड़े रुख से मानो विपक्षी खेमे में करंट दौड़ गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फौरन घुसपैठियों के बचाव में केंद्र सरकार की घेराबंदी करने मैदान में उतरा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूछा, 12 साल से मोदी सरकार कर क्या रही थी? तो वहीं सपा सांसद राजीव राय ने कहा, ये स्टंट यूपी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा, बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े? पलटवार में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने साफ कह दिया, जो घुसपैठिया है उसे डिपोर्ट होना ही होगा। तो करिए ना, बॉर्डर स्टेट है, करिए ना, कौन कह रहा है? क्या कर रहे थे 12 साल से? अब देश की सुरक्षा का जिम्मा स्टेट के हाथ में नहीं होता, देश की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्र केंद्र की सरकार के पास है। 12 साल से आप क्या कर रहे हो? भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते हैं। जो रिफ्यूजीज आए हैं उनको सीए के माध्यम से हम नागरिकता देंगे, सीए के माध्यम से उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो रिफ्यूजी नहीं है उनको वापस जाना पड़ेगा अपने देश में। The government should come out clean. How many Bangladeshis are illegal migrants who are caught in Bihar? What happened to them? Me and you all deserve to know that status. They're silent. Anybody is talking about Bihar, illegal immigrants in Bihar and Jharkhand and UP? Anybody is talking? Next election will be UP. They'll start speaking the same thing in the UP. सवाल है कि चुनावी दांव कौन चल रहा? क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बंगाल में ओबीसी कोटा घटाए जाने के बहाने यूपी में आरक्षण का मुद्दा उठाकर तुष्टीकरण का नया अध्याय खोलने की कोशिश में? नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है उसने ओबीसी का आरक्षण 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया। और यूपी में तो लूट ही नहीं। बात सिर्फ अखिलेश के आरक्षण के हथियार से तुष्टीकरण के दांव खेलने तक ही सीमित नहीं है। इस खेल में ओवैसी की पार्टी के नेता भी फ्रंट फुट पर हैं। एमआईएम नेता इसरार अहमद केरल की मुस्लिम लीग की तर्ज पर मजहबी सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं और खुलेआम मुस्लिम गोलबंदी का एजेंडा चला रहे हैं। लोग कहते हैं अगर मजलिस को उत्तर प्रदेश में 4, 6, 10 विधायक जीत भी जाएं तो क्या सरकार बना लेंगे? हाँ, बिल्कुल बना लेंगे। जिस तरह केरल में
आज मुस्लिम लीग ने सत्ता में साझेदारी हासिल की है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अगर लोग सहयोग देंगे तो इंशाअल्लाह जरूर सत्ता में साझेदारी मिलेगी। आबादी के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी के इस दावे ने यूपी की सियासत में बारूद का काम किया। बीजेपी ने सीधा हमला बोलते हुए इसे देश को बांटने वाली मुस्लिम लीग की सोच बताया, जबकि समाजवादी पार्टी ओवैसी को वोट कटवा बताकर अपना वोट बैंक खिसकने के डर से सहमी है। ये मुस्लिम लीग की भाषा है, विभाजनकारी है। ये आज भी आबादी के आधार पर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। यही बात के आधार पर ही तो देश का विभाजन हुआ था। एक पाकिस्तान पाक मुल्क के नाम पर इन्होंने ले लिया था। आज फिर उसी प्रकार से मजहब के आधार पर गोलबंदी करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका वोट कटवे के रूप में वो जाने जाते हैं पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जनता उनको वोट कटवों की भी भूमिका में नहीं रखती है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या देश में फिर से विभाजनकारी एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की अलग सियासत खड़ी करने की कोशिश हो रही है? क्या बंगाल में घुसपैठ और यूपी में हिस्सेदारी की सियासत 27 के यूपी चुनाव का नया नैरेटिव बनने वाली है? और क्या अखिलेश का आरक्षण कार्ड और ओवैसी की हिस्सेदारी वाली पेच बीजेपी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का और बड़ा हथियार दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।